आज हम लोगों की फ़िटनेस जर्नी के 10 डेज़ कंप्लीट हुए थे। ये जर्नी स्टार्ट करने के पहले हमारा वेट था ये, और अब हमारा वेट है ये। इस पूरी जर्नी में 10 डेज़ में हमने किया कुछ इस पूरी जर्नी में हम लोगों के लिए काफ़ी लर्निंग भी हुई। लर्निंग जो हम लोगों की अगर देखा जाए तो मेजर ये थी, फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने सीखी, नो पेन नो गेन। क्या होता है, हम लोग जब रनिंग की जर्नी या फिर किसी भी फिटनेस जर्नी पे फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम लोग की लाइफस्टाइल पहले एक फिट पर्सन के तरीके की नहीं होती है। हम लोग जनरली एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं। हम लोग की फूड हैबिट्स अच्छी नहीं होती, हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, हम लोग किसी भी टाइम पे उठ रहे हैं, हम लोग का स्लीप साइकिल ठीक नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जब शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी तो शुरुआत में हम लोगों के लिए रनिंग बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। पैरों में पेन होता है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है और हम लोग को ऐसा लगता है अभी वी आर आउट ऑफ एनर्जी। और शायद 1 किलोमीटर एक बार में दौड़ना बिना किसी ब्रेक लिए हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल था। पहला दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने सोच के रखा था कि चाहे जो हो जाए, चाहे वॉक करके करेंगे, चाहे धीमे धीमे करेंगे, चाहे मल्टीपल ब्रेक्स लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। और वो करते करते आज हम लोगों ने शुरुआत किया था अपना डेडिकेशन के साथ में कि हम लोग 2K से शुरू करेंगे, 2K 3K एंड देन 5K हम लोग करते आ रहे थे। आज 10 डे था तो हम लोगों ने किया आज 10K रन। मुश्किल थी, 2 आवर्स 15 मिनट्स लगे, लेकिन हम लोगों ने 10K रन अपनी कंप्लीट की है। ये हम लोगों की फ़र्स्ट 10K रन थी इन मतलब 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद। तो ये बताता है हमें कि जब तक हम कोई पेन नहीं लेंगे हम कुछ भी गेन नहीं करेंगे। तो पहली लर्निंग है नो पेन नो गेन। दूसरी लर्निंग है हमारी डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। हम क्या करते हैं, मोटिवेशन में आकर अपना एक लॉन्ग टाइम गोल सेट कर लेते हैं कि हमें इतना दौड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं पेन की वजह से या फिर टाइम कम होने की वजह हमारी वो लॉन्ग टर्म जर्नी बीच में ही टूट जाती है। हमें ये समझना चाहिए कि हमें उस लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंट बनाती है और कंसिस्टेंसी ही हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुँचाती है। और हमारी तीसरी लर्निंग ये थी कि जब भी हम अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं या किसी भी एथलेटिक जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई जर्नी लेते हो तो आपके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक फिगर होता है जिसको आपको अचीव करना है, और उसके लिए आप किसी न किसी से कॉम्पीट कर रहे होते हो अपने दिमाग में। लेकिन हमें यहाँ समझना होगा कि जब हम फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरीके से उसको नहीं ले रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हम अगर किसी और को अपने दिमाग में रखेंगे जो एक प्रोफेशनल एथलीट है या फिर एक इन्फ्लुएंसर है या फिर वो बचपन से 8-9 साल की उम्र से अपनी रनिंग कर रहा है या फिर किसी स्पोर्ट्स को खेल रहा है, तो हम वहाँ पे क्या होगा, इस जर्नी में अपने कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा हमने कुछ अचीव ही नहीं किया है। तो हमें अपनी इस जर्नी में ये समझना होगा कि हमारा जो कंपटीशन है वो है यू वर्सेस यू, नॉट यू वर्सेस समबडी एल्स, यू वर्सेस सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर whom you are following, you versus you. If you have achieved something, फर्स्ट डे आप जो थे, अगर आप 10 डेज़ के बाद में, 30 डेज़ के बाद में उससे बेटर हैं, या आपने फर्स्ट डे अगर 5 किलोमीटर किया था, 10 डेज़ 20 डेज़ के बाद में अगर आप 10 किलोमीटर्स ईजिली कम टाइम में कर ले रहे हैं, तो मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। तो यही है यू वर्सेस यू।